हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग अभी देखिए, आज मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का आज कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग है उसका एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, जो जो क्वेश्चन गेस किए हुए थे, समझे आपका मतलब हम क्या बताएं कि एकदम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। समझे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, समझे, और कोर्स टू का भी हम गेस क्वेश्चन कर दिए हैं, कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे आपको, नोट्स कहाँ मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। समझे, अब कोर्स टू का एग्ज़ाम आपका मंडे को होगा, कल तो संडे है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसीलिए कल आज आप पेपर 3 पढ़ लीजिएगा और 2 भी थोड़ा देख लीजिएगा, और कल पूरा फोकस आप कर दीजिएगा 2 पेपर पर। समझे, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है, तो आज पेपर 2 और 3 दोनों पढ़िएगा। ज़्यादा आप 3 पढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 भी बहुत टफ पेपर है, और पेपर 1, 2, 3 यही आपका मेन पेपर होता है बीएड। उसके बाद वो सब आपका 40-40 नंबर का, ये सब 80-80 नंबर का होता है। समझे, तो आइए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि कोर्स 1 का जो कोड होता है 101 होता है। समझे, यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए। 2000 आपका 21 लिखा है, क्योंकि देखिए 20-22 सेशन है तो 21 में होना चाहिए, लेकिन 22 में एग्जाम होगा। चलिए, 3 घंटा टाइम मिलता है, 80 नंबर आपका रहता है पेपर। समझे, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। आइए, पहला यूनिट में कौन क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन हम बताए थे वृद्धि और विकास क्या होता है, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। समझे, सेम वही क्वेश्चन है कि वृद्धि शब्द की व्याख्या कीजिए, वृद्धि क्या होता है उसके बारे में बताइए, और यह किस प्रकार विकास से भिन्न है, यानी वृद्धि और विकास में बाद में अंतर लिखना है। समझे, ये चीज़ हम कराए भी थे क्वेश्चन, और हम दिए भी थे। समझे, वही एक्सप्लेन द टर्म ग्रोथ, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, यानी विकास से कैसे भिन्न है। समझे, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन तो हम एकदम कह दिए थे, एकदम जैसे मम्मी पापा का नाम याद करते होंगे, एरिक्सन थ्योरी पढ़ लीजिएगा, एकदम आएगा। एरिक्सन थ्योरी एकदम आया ही आया। समझे, तो दोनों में से कोई एक लिखना है, जिनको जो आया होगा वो लिखे ही होंगे। समझे, तो एरिक्सन थ्योरी लिख दिए होंगे कि एक्सप्लेन एरिक्सन थ्योरी ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेज। समझे, तो ये भी लिख लिए होंगे। आइए यूनिट 2 में। यूनिट 2 में तो हम बोले थे किशोरावस्था आपका आएगा ही आएगा। समझे, देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हम गेस भी किए थे। समझे, क्वेश्चन हु बहु वही आया है कि किशोरावस्था की समस्या के समाधान के शिक्षकों की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन हम गेस भी किए थे, ये क्वेश्चन आया भी आया है। समझे, तो ये क्वेश्चन लिख दिएंगे, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। समझे, तो ये भी आप कर ही लिए होंगे। समझे, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बन गया, तो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा टफ कर दिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन हम बताए ही थे। देखिए, परिपक्वता करने का मतलब है कि मेच्योरिटी होता है। समझे, यानी ये चीज़ वृद्धि से ही रिलेटेड है। समझे, यानी वृद्धि क्या है, लास्ट में जाकर रुक जाता है, यानी परिपक्वता आ जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि हाउ आर द मेचुरेशन एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी परिपक्वता और विकास आपस में कैसे संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। समझे, तो यूनिट 2 हो गया। आई यूनिट 3 में हम आपको बोले थे समाजीकरण पढ़ लीजिएगा, समाजीकरण आया भी है यहाँ पर। समझे, अब देखिए यूनिट 3 में जो क्वेश्चन आपका है कि लैंगिक समानता को, देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए कितना ये एकदम, आप जिस समाज में रहते हो वो चीज़ देख रहे हैं। लैंगिक समानता करने का मतलब हुआ कि पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करना, उसे लैंगिक समानता कहते हैं, यानी लिंग में कोई भेदभाव नहीं करता, वो पुरुष हो चाहे महिला हो। वही क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समाज यानी सोसाइटी और शैक्षिक संस्थान आपका विद्यालय कॉलेज ये सब हो गया, ये सब तो अपना से लिख सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। समझे, वही क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समाज और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। समझे, तो ये चीज़ आप पढ़ी होंगे, ये चीज़ आराम से लिख दिए होंगे। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये छठा का रहा है कि व्याख्या करें कि परिवार बाल विकास की समाजीकरण एजेंसी है, यानी समाजीकरण के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि जो आपका परिवार होता है, प्राथमिक संस्था जो होता है, प्राइमरी जो होता है, एजेंसी होता है, उसके बारे में लिखना है। समाजीकरण लिख दीजिए, परिवार के बारे में लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। समझिए, तो ये भी हम क्वेश्चन आपको वीवीआई में कराए ही थे। आपका एक्सप्लेन फैमिली द सोशलाइजिंग एजेंसी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, छठा भी हो गया। समझे, आप यूनिट 4 में हम बोले हुए थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ लीजिएगा, आपका व्यक्तिगत विभिन्नता आया ही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी शिक्षा लिखे क्यों आवश्यक है, टिप्पणी करते, ये चीज़ हम आपको बताए भी थे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। समझे, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर द टीचर कमेंट। समझे, व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है। देखिए एक क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सीखने की शैली, यानी आप किस किस लर्निंग मतलब किसी स्टाइल से आप सीखते हैं। समझे, तो ये कह रहा है कि सीखने की शैली क्या है, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों के विस्तार से वर्णन करें, आप भिन्न अधिगम शैली वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। यानी ये समझिए वही आपका हो गया कि मंदबुद्धि बालक वाला जो कल पढ़ाए थे ना आपको, कि धीमी गति से सीखने वाले बालक, तो लास्ट में देखिए वही चीज़ है
कि बच्चा किस किस तरह से सीखता है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप भिन्न अधिगम शैली वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, यानी जो अलग तरीका से सीखेंगे उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो वही क्वेश्चन है कि सीखने की शैली क्या है, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को विस्तार से वर्णन करें कि आप भिन्न अधिगम शैली वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया। आइए अब आते हैं यूनिट 5 में। तो हम बोले थे पहचान निर्माण पढ़ ही लीजिएगा, आएगा ही आएगा, तो आया ही है। वही करें व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन और लर्नर, यानी एक शिक्षार्थी के पहचान निर्माण पर मीडिया प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। समझे, ये चीज़ हम आपको पढ़ाए भी थे, समझे, लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तो आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है, दे दिया यूनिट 5 में। किशोरावस्था का क्वेश्चन वही है कि क्वेश्चन हम दिए थे, किशोरावस्था को तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था को कहा जाता है। सेम उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि किशोरावस्था के दौरान माता पिता बच्चे के संघर्ष के कारणों का विश्लेषण करें, यानी जो जो उसका संघर्ष होता है, क्यों तनाव आता है, क्यों ये सब चीज़ आता है, तो उसके बारे में लिखना है। अब देखिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। कोर्स 2 का भी हम गेस्ट क्वेश्चन कर दिए, समझे। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, लिखा होगा मौलाना या MMHU लिखा होगा, VVI क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सेशन 20 भाई। खोलिएगा, उसमें आपका कोर्स 1 का तो हो गया एग्जाम, कोर्स 2 का भी मिलेगा, कोर्स 3 का भी मिलेगा, कोर्स 4, 5, 6 मेथड का भी नहीं किया उसका भी कर देगा, नहीं तो खोजने के एक और तरीका बता देते हैं, समझे। मान लीजिए किसी को नहीं मिल रहा होगा तो इस व्हाट्सएप पर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, इस पर भी हम भेज देंगे। 9576002401 पर, समझे, ये भी कर दीजिएगा तो ये भी हम कर देंगे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा मौलाना यूनिवर्सिटी कोर्स 2 VVI क्वेश्चन, समझे, और आनंद राज लिख दीजिएगा, समझे, और 20-22 सेशन लिख दीजिएगा तो जल्दी आ जाएगा। देख लीजिएगा सेशन 20 में, क्योंकि 19-21 का भी हम किए थे फर्स्ट ईयर, 20-22 आपका है तो 20-22 का आप देख लीजिएगा, समझे। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, समझे। थैंक यू।